ये राम देखिए नहीं देखिए मेरे पैसे। झूठ लिया बोले तो कौआ काटे। हाँ ये ले पैसा है, ये पैसा है। ये जाए दादा एमन दवाई रखी है, पैसा ये नहीं जा। सब चेन कोच के देखना। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी आप लोगों को एक नई नई जगह दिखाने के लिए, तो बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी बस निकल रहे हैं, समझ जाइए। आप लोगों को नई जगह दिख जाएगी। ये पैसे निकाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कितने पैसे है। मेरे पास चिल्लर बचे होंगे। चलो हो गया, इतना काफी है। कैश चाहिए था, कैश। वो तो मेरी दवाई। बाकी तो मेरी एटीएम मेरे सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे निकल चुके हैं घूंघट करके। वो देखिए सूर्य महाराज को, कितना सुंदर सीन है यहाँ का, कितना सुंदर नजारा है वो। सूरज भगवान के दो ही समय अच्छे लगते हैं, हाँ एक उगते हुए एक डूबते हुए। इसके बाद कभी किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है? बेहद खूबसूरत। और यहाँ का हमारे गोरखपुर ये सीन देख लीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से पूरा। तो मैडम यहाँ पे सीन दिखाते दिखाते फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पर, अपने गंतव्य स्थल पे जहाँ आप लोग को लेकर आने वाले थे। ये है गोरखपुर का मिनी डिज्नी लैंड। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे गोरखपुर का मिनी डिज्नी लैंड कहा जाता है। जो भाई अब अंदर से कैसा है वो अब पता चलेगा। फिलहाल ये आप देख सकते हैं एक किला की भांति इसका फ्रंट लुक तैयार किया गया है, जो काफ़ी देखने में शानदार लग रहा है। और यहाँ पर हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब चल के यहाँ पे टिकट लेंगे। आप टिकट काउंटर वाले सेंटर पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। ठीक है, और ज़्यादा रेट नहीं है, तो बस टिकट अब कराते हैं। टिकट करा के उसके बाद अंदर चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैडम को यहाँ पे लाइन में लगाने के बाद हमें टिकट प्राप्त हो जाता है। कहते हैं भाई आप लग जाओ जल्दी से लाइन। कभी महिलाएं भी काम आ जाती है भाई। महिलाओं की लाइन छोटी थी और जेंट्स का लाइन काफ़ी लंबा था, तो मैंने फटाफट मैडम को बोला, मैडम ने फटाफट टिकट ले लिया। और बस अपने नन्हे कदमों के साथ मैडम और मेरा बेटा दोनों लोग धीरे धीरे आगे पे रैंप वॉक की तरह एकदम फटाफट चलते चल जाते हैं। देख सकते हैं आप, रेड कारपेट पूरा बिछाया गया है, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगता है भाई। और फाइनली हम लोग एंटर कर जाते हैं इस मिनी डिज्नी लैंड के पास। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ड्रीम सिटी डिज्नी लैंड मेला। तो भाई अब ये मेला कैसा है कैसा नहीं, जिसका आप यहाँ से लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स लगाए गए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के, खट्टी मीठी गोलियों के, तो खिलौनों के, कहीं पर्स के, जिसको आपको इस पूरे वीडियो में आपको दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ मेले का एक दिक्कत होता है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं जयपुर बैंगल्स है, यहाँ पे आप झुमके देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह के मेले में जब आ जाओ तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्या होता है कि गाने म्यूज़िक जो चलते रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें इरिटेट कर देता है भाई। उसका ही कारण है कि मुझे यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर दे करके आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। ये काम हमारे लिए टफ हो जाता है जब हमें वीडियो एडिटिंग करनी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे घूमते घूमते हम लोग पहुँच जाते हैं एक शॉप पे, जहाँ पे आपको किचन इक्विपमेंट्स यानी घर के जितने भी गैजेट्स होते हैं जो खास करके किचन में साफ़ सफाई में यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों देखने के बाद अब हम लोग कहते हैं यार मैडम फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। और मेरा यहाँ पे ध्यान रुक जाता है यार ये प्लेट्स की दुकान में। भाई यार क्या ही प्लेट्स, खास करके मुझे सबसे बढ़िया लगता है केतली, जो केतली का सेट रहता है वो काफ़ी गजब का लगता है। अब यहाँ पे घूमते घूमते मैडम को आ जाता है जोश, कहती हैं भाई आज तो मैं यहाँ से कुछ इनाम ले करके ही जाऊंगी। और इनाम ले जाने के चक्कर में उनको यही नहीं पता है कि भाई गेम का रूल क्या है। मैं बोल रहा भाई कि ऐसा है, ये 6 बॉल है, 6 बॉल को हर एक सेक्शन में आपको डाल करके यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको सेट करके बम्पर इनाम के रूप में रखा गया है, उनको लेके आना है। तो मैडम कह रही है मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तो भाई खेलते खेलते भूख लग जाती है और हम आ जाते हैं बिहार का, यूपी का एक सबसे फेमस स्नैक झाल मुढ़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग खा लेते हैं भाई। काफ़ी स्पाइसी, काफ़ी तीखा बनाया हुआ था। बेटे को जैसे ही खिलाया वो तुरंत ही सूसू करने लगा। अजान का मतलब है कि भाई उसके जीभ जलने लगे। और यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों का छोटा सा एक टॉय सेक्शन गेम रखा गया हुआ है जो काफ़ी अच्छा है।
बच्चों के लिए बढ़िया है, आप आ सकते हैं मेले के अंदर, फन करा सकते हैं बच्चों के साथ। स्लाइडर है, स्लाइडर पे बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, कैसे क्या करना है कैसे नहीं। और इसी बीच भाई गर्मी, जब गर्मी हो तो फ्री फुकट का हवा खाने के लिए भाई आप ऐसे दुकानों पे चले आ सकते हैं। और उसी के जस्ट बगल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं, जिसे नायाब इस कैमरे के अंदर कैद करने का हमें सुनहरा मौका मिला। भाई इस तरीके की चीज़ें बहुत ही रेयर में देखने को मिलती है, खास करके जब मेले में आप जाते हैं तभी देखने को मिलती है। और बेटा मेरा यहाँ पे आते ही कहता है पापा मुझे बबल गन दे दो, दिला दो। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई अब तुमने ये करके दिखा दिया है तो भाई पैसा है, बताओ भाई कितना लगेगा कितना नहीं। तो फाइनली बच्चे के लिए हम एक बबल गन ले लेते हैं और लेने के बाद धीरे से आगे हम बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाता है भाई रेस्टोरेंट। बस इस रेस्टोरेंट के आगे झूला दिख जाता है, जहाँ बच्चे को हम अपना बैठाते हैं और उसे थोड़ी देर झूला झुलाते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हुए हैं अभी, आज कितने दिनों के बाद स्वीट कॉर्न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैडम हैं, अब ले रही हैं, बेटे को मैं लिया हुआ हूँ। ये झूला पे बैठा हुआ था यार, बार बार उठ रहा था, इसलिए इसको तुरंत उतारा। भाई प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, इसको क्या समझ है कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए बस तुरंत उतार लिया। और यहाँ पे फाइनली अब मेले के अंदर देखने को मिल रहा है हमें स्वीट कॉर्न, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। स्वीट कॉर्न खाते खाते हमें दिख जाती है लूट परी, और लूट परी को बाहरी बार से हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। और बाकी सभी झूले बड़े बड़े जो ये नाव वाले हैं, इन सभी झूलों को, जो गोल गोल चरखी वाले हैं, सभी झूलों को कैप्चर कर लिया जाता है। और साथ में हमें दिख जाता है अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जिसे हम लोग फटाफट पैक करवाते हैं भैया से, कहते भैया पैक कर दो। और इसको पैक कराने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही बस हमारे मुँह से एक ही शब्द निकलता है, और वो है इतनी खुशी मुझे। बस अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे दिख जाता है बैलून शूटिंग जोन, जहाँ पे हमारा बेटा देखते ही बंदूकों को कहता है कि पापा मुझे चलाना है। तो मेरा भी मन कर देता है कि भाई, कहता हूँ लाओ भाई, इसी बहाने हम भी दो हाथ कर देते हैं। तो हम कुछ अपने हाथ साफ करते हैं, हमारे तो एक भी बैलून फुटते नहीं हैं। उसके बाद मैडम आती हैं ट्राई करने, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई मैडम से बैलून फूटा या नहीं। अगर फूटा तो प्लीज़ कमेंट में हमारे लिख के डन करिएगा कि बाय बुल्स आई, ठीक है। तो इसी बीच भाई यहाँ पे गन शूटिंग जोन खत्म होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो काफ़ी अपने आप में अनोखा रहता है, शानदार रहता है। फ़र्क बस इतना है कि ये मिनी डिज्नीलैंड हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं, अपर क्लास लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो सारा सब कुछ घूमने के बाद हम लोग फाइनली वापसी का टिकट कटा लेते हैं, और उससे पहले भाई कुछ पेट पूजा करना भी तो ज़रूरी है। बात तो सही है। घूमते घूमते भूख लग जाती है, और भूख लगती है तो भाई कुछ नहीं, बस एक डोसा निकल के प्लेट में चला आता है, ठीक है। अब ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर आंटी को दिखाऊंगा। हा हा हा, आंटी जी देखिए ये क्या खा रही थी। हाँ बोलना भूल जाते हैं यार। अरे बस अब हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, गर्मी से हालत खराब हो गई है, सब कुछ सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। घर हम लोग को जल्दी पहुंचने दीजिए, हाँ, नहीं तो पिटाई होने लगेगा। पिटाई होने लगेगा, फिर पता चले अगला वीडियो ही नहीं लेके आ पाएंगे, तो फिर कहाँ से देखिएगा वीडियो। बिल्कुल, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।